हेलो दोस्तों, कई महीनों से आप लोग यूट्यूब के वीडियोस में कमेंट करके बोल रहे हैं सर आप हाईवे इंजीनियरिंग के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस का वीडियो बनाइए। और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था लास्ट मंथ कि हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस के वीडियो बनाएंगे और आप सभी का हुक्म शराखों पे। और मैं सिर्फ आपके लिए एक वीडियो नहीं, दो वीडियो नहीं, पूरा सीरीज लेके आ रहा हूँ हाईवे इंजीनियरिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहले कुछ आपके जनरल क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप मुझे जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन बिलिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं आप सभी का रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप बने रहिए हमारे साथ। हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आईआरसी एंड मॉर्थ। जितना भी रोड हाईवे एक्सप्रेस में काम हो रहा है सभी की स्टार्टिंग यहीं से होती है, तो आपको बेसिक इतना तो पता होना चाहिए कि आईआरसी मॉर्थ में क्या डिफरेंस होता है। आईआरसी आप समझते हैं, आईआरसी मतलब क्या होता है आपका इंडियन रोड कांग्रेस, जो कि 1934 में आया था। इंडिया में जितना भी रोड हाईवे एक्सप्रेस बन रहा है तो वो बनेगा कैसे, उसकी डिजाइनिंग कैसे होगी, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, उसको लेइंग कैसे किया जाएगा, उसकी क्वालिटी को कैसे हम एश्योर करेंगे, तो इन सब का टेक्निकल बॉडी है आपका इंडियन रोड कांग्रेस, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको आईआरसी कोड्स देता है कि हमें रोड हाईवे एक्सप्रेसवे का किस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है। तो आईआरसी आपका क्या है, टेक्निकल बॉडी है। अगर हम मॉर्थ की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे का, जिस तरह से हमारे देश में एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर संविधान बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, आपका एविएशन मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, उसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे एक आपका मिनिस्ट्री है, जिसको आप राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय के नाम से जानते हैं। अब इसका काम क्या है, ये आपका 1944 में आपका ये फाउंडेड हुआ था और उसके बाद हमारे देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह से बेहतर हो सकता है, किस तरह से इफिशिएंट हो सकता है, उसके रिगार्डिंग आपका रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना और लॉस बनाना और उसको इम्प्लीमेंट कराने का जो सबसे आपका अपेक्स बॉडी है वो है आपका मॉर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। आप एक तरह से कह सकते हैं कि आईआरसी आपका टेक्निकल बॉडी है और जो आपका मॉर्थ है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द चाइल्ड एजेंसीज ऑफ मॉर्थ, कि मॉर्थ की कौन सी चाइल्ड एजेंसीज हैं। आप देखेंगे तो आपको पता है कि जो आपका मॉर्थ है आई थिंक वो करीबन 1944 से काम कर रहा है, लेकिन इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में वो चीज़ों को कैसे संभालेगा, इसलिए मॉर्थ ने अपनी दो चाइल्ड एजेंसीज बनाई। जो पहली चाइल्ड एजेंसी थी वो आई थी आपकी 1995 में, जिसको आप एनएचआई के नाम से जानते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 1995 से काम कर रही है। हमारे देश में जितना भी नेशनल हाईवे बन रहा है, जितना भी नेशनल एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो भी मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उन सबको डील करने का काम आपका एनएचआई का होता है। और आज के समय में आप देखेंगे तो एनएचआई के पास मोर देन 50,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे डेवलप करना और उसको मेंटेनेंस करने का काम है। और उसी के साथ साथ जब एनएचआई के साथ चीज़ें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा देश से चीज़ें नहीं संभल पा रही थी, तो फिर आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में वो NHIDCL लेके आए, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि 2014 में आया। और इसके पास मोर देन 10,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे है, उसको डेवलप करना, उसको प्लान करना और उसको मेंटेनेंस करने का, जो कि नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। बाकी पूरी कंट्री में तो आपका एनएचआई काम कर ही रहा है, लेकिन जो स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पे आपका NHIDCL काम करता है, जो आपका हिली एरिया है, जिसको आप सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। तो ये आपकी दो चाइल्ड एजेंसीज हैं, आपका एनएचआई और आपका NHIDCL। तो एनएचआई और NHIDCL का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका मॉर्थ, जिसके बिहाफ पे ये दोनों प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लेज रोड। हमने नेशनल हाईवे की बात कर ली, एक्सप्रेसवे की बात कर ली, लेकिन जो ब्लेज रोड बन रही है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ब्लेज रोड के लिए एक आपका मिनिस्ट्री है, जिसको आप मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो उसके अंतर्गत आपका एक PMGSY का योजना चलता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी सन 2000 में लेके आए थे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो उसके अंतर्गत हमारी ब्लेज रोड बन रही होती है। अब ब्लेज रोड क्या होता है, ऐसी रोड जो आप देखेंगे कि जो आपके सिटी होते हैं, जो छोटे छोटे सिटीज हैं, जो छोटे छोटे टाउन्स हैं, उसको गाँव को कनेक्ट करती हैं, तो वो हमारी ब्लेज रोड कहलाती है। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा एप्लीकेशन है रेनफोर्स, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों में अवेलेबल है। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्यों डाउनलोड करना है, क्योंकि इसमें बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिजेस, आपका एक्सप्रेस वे, आपके वाटर टैंक्स, आपको मेट्रो से रिलेटेड जितना भी कंस्ट्रक्शन काम होता है, आपका साइट एजुकेशन हो रहा है, डिजाइनिंग हो रही है, क्वांटिटी सर्विंग का काम है, बिलिंग का काम है, प्लानिंग का काम है, इन सब के रिगार्डिंग आपको प्री रिकॉर्डिंग कोर्स मिल जाएंगे, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में। और दोस्तों, अभी दीपावली आ रहा है और इस दीपावली पे हम अभी तक का सबसे बेस्ट ऑफर आपको देने जा रहे हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिए और साथ
नवंबर से आपका ये ऑफर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अपने मुद्दे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोड, हाईवे एंड एक्सप्रेसवे। तीन अलग अलग चीजें हैं, रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे इंटरव्यू में बहुत क्लियर शब्दों में। तो सबसे पहले हम रोड की बात करते हैं। रोड क्या है, एक आपका हार्ड सरफेस है जो कि आपके ट्रैफिक को एक ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। यदि हम रोड की स्पीड की बात करें तो रोड आपका 40 से लेके 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिसमें आपकी विलेज रोड है, आपकी डिस्ट्रिक्ट रोड है और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आपकी आ रही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाईवे की। हाईवे क्या होता है, एक स्पेशल कैटेगरी का रोड होता है जिसमें आपका हाई स्पीड से ट्रैफिक फ्लो हो रहा होता है। और हाईवे का नाम ये हाई बे, इसके नाम से चल रहा है, इसका बे थोड़ा सा हाइट पर रखा जाता है। और इसकी हम डिजाइनिंग स्पीड की बात करें तो ये आपका 80 से लेके 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए डिजाइन किया जाता है। हाईवे में आपके नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे आ रहे होते हैं। और उसके बाद देखेंगे आपका आता है एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे क्या होता है, एक स्पेशल कैटेगरी का हाईवे जिसमें हाई स्पीड से हाई वॉल्यूम का ट्रैफिक फ्लो हो रहा होता है। और एक्सप्रेसवे में जो भी आपका ट्रैफिक फ्लो होता है उसके एक्सेस को कंट्रोल रखा जाता है। आप कहीं से भी एंट्री और कहीं से भी एग्जिट नहीं कर सकते। बीच में कुछ आपके फिक्स एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जाते हैं जिसको रैंप के थ्रू या फिर आप स्लिप रोड के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, जिसको आप एक तरह से इंटरसेक्शंस बोल सकते हैं या फिर इंटरचेंजेस बोल सकते हैं। और जो आपके एक्सप्रेसवे होते हैं उसकी जो डिजाइनिंग स्पीड होती है वो आपकी 100 से लेकर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। और आप एक्सप्रेसवे में देखेंगे जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो आपके 4 लेन के, 6 लेन के, 8 लेन के एक्सप्रेसवे होते हैं, जिनको हम फ्यूचर में 10 और 12 लेन तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और आज की डेट में इंडिया में जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी का रोड है वो है आपका एक्सप्रेस। और सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे, जो आपका रोड होता है वो आपका ग्राउंड लेवल से ज्यादा आपका 300-400 में ऊपर होता है। जो आपके हाईवेज होते हैं वो आपके ग्राउंड लेवल से 600 से 700 में ऊपर रखे जाते हैं। लेकिन वहीं पे जब आप एक्सप्रेस में देखेंगे तो उसका एम्बैकमेंट बहुत हाई होता है, 2-2, 3-3, 4-4 मीटर आपका हाई एम्बैकमेंट रखा जाता है। एक्सप्रेस वे का दोनों साइड से बैरिकेटिंग की जाती है ताकि कोई भी ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना कर सके। विदाउट डिस्टर्बेंस आपका ट्रैफिक फ्लो हो रहा होता है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेमेंट। कितने तरह का पेमेंट होता है। तो आपको पता है 2 तरह के आपके पेमेंट होते हैं, एक आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है और दूसरा हमारा रिजिड पेमेंट होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो हमारा असफाल्ट कंक्रीट का बना होता है, जो आपका बिटवीन का बना होता है, जिसमें जो आपका बाइंडिंग मटेरियल है वो बिटवीन होता है। वहीं पे जो आपका रिजिड पेमेंट होता है जिसमें रिजिडिटी होती है, जो कि सीमेंट कंक्रीट का बना होता है, इसमें जो मेन मटेरियल होता है वो आपका सीमेंट होता है। यदि हम इसमें डिफरेंस की बात करें, कभी कभी आपसे डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में आप डिफरेंस बताइए। तो कुछ इंपॉर्टेंट आप इसमें डिफरेंस बता सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 डिफरेंस आप उसमें बता सकते हैं। जैसे आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो उसमें आपका ग्रैंड टू ग्रैंड लोड ट्रांसफर होता है। आपका जो रिजिड पेमेंट है उसमें आपका लेयर टू लेयर लोड ट्रांसफर होता है। जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसका जो डिज़ाइन लाइफ है वो आपका 15 ईयर्स का है या फिर आपका जो भी ऑपरेशन पीरियड है उसके अकॉर्डिंग। और जो आपका रिजिड पेमेंट है उसकी जो डिज़ाइन लाइफ होती है वो 30 ईयर्स की होती है या फिर जो भी आपका ऑपरेशन पीरियड है उसके अकॉर्डिंग। यदि हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में बात करें तो जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसकी जो नाइट विजिबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन रिजिड पेमेंट में आपकी नाइट विजिबिलिटी अच्छी होती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट का आपका जो इनिशियल कॉस्ट है वो तो आपका कम होता है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। आए दिन देखेंगे रोड में आपके पेच होल्स का काम चलता रहता है, पैचिंग वर्क का काम चलता रहता है, पोर्ट होल्स वगैरह हो जाते हैं, गड्ढे वगैरह हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे जब आप रिजिड पेमेंट में देखेंगे तो उसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस का काम बहुत कम होता है। और फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमें किसी भी तरह की जॉइंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि क्योंकि वो फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना होता है। वहीं पे आप रिजिड पेमेंट में देखेंगे हमें बहुत सारे जॉइंट्स वगैरह देने पड़ते हैं, तो इसके कारण थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही होती हैं। तो ये मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंस बता दिए जिससे आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिटवीन एंड असफाल्ट कंक्रीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिटवीन क्या होता है। बिटवीन हमारा क्रूड ऑयल से बनता है। जो आपका क्रूड ऑयल होता है उसका हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन करते हैं और उसका जो एंड प्रोडक्ट बचता है, जो सबसे बाद में जो रेसिड्यू बचता है वो हमारा बिटवीन होता है, जो कि आपका ब्लैक और ग्रे कलर का एक लिक्विड और सेमी सॉलिड आपका मटेरियल होता है, जिसमें आपकी वाटर प्रूफिंग और आपकी अडेसिव की यानी बाइंडिंग की प्रॉपर्टी होती है और जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। तो वो हमारा बिटवीन होता है जो कि क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन से बनता है। वहीं पे हम बात करें एस्फाल्ट कंक्रीट की, तो जो आपका बिटवीन है उसमें आप एग्रीगेट मिक्स कर दीजिए तो हमारा क्या बन जाता है, एस्फाल्ट कंक्रीट बन जाता है, और जिसको हम लोग अपने रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। क्लियर। अगर हम इसमें बिटवीन कंटेंट की बात करें तो 4 से 5% का बिटवीन कंटेंट होता है आपके एस्फाल्ट कंक्रीट में, बाकी का आपका एग्रीगेट होता है। जैसे 100 ग्राम अगर हमने एस्फाल्ट कंक्रीट बनाया तो उसमें आप ये मान के चलिए कि 95 से 96 ग्राम आपका एग्रीगेट होगा, बाकी 4 से 5 ग्राम आपका बिटवीन होगा। तो इस तरह का प्रोपोर्शन रहता है आपका बिटवीन
और आपके एग्रीगेट के बीच में जब हम asphalt कंक्रीट बनाते हैं। आई होप चीज़ें अभी क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ राइट ऑफ वे। अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं आपके लिए कोई एक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपके लिए पूरी सीरीज लेके आया हूँ हाईवे के इंटरव्यू क्वेश्चंस का, जिसमें कम से कम आपको 6-7 वीडियो देखने को मिलेंगे। तो ये पहला आपका वीडियो है। आप लोग हमेशा की तरह प्यार देंगे तो आपको आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो हमने इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस रखे हुए हैं और आने वाले समय में आपको टॉपिक वाइज चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्या, व्हाट इज राइट ऑफ वे। तो राइट ऑफ वे क्या होता है, आपको पता है कि जो भी रोड हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो हवा में तो नहीं बन जाएंगे, उसके लिए हमें ज़मीन चाहिए। तो किसी भी रोड हाईवे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए ऑरिजिन से लेके और आपका डेस्टिनेशन तक थ्रू आउट लेंथ और थ्रू आउट विड्थ जो आपकी लैंड एक्वायर होती है उसको हम बोलते हैं राइट ऑफ वे। तो आपने देखा हो जब भी कोई आपका रोड हाईवे बनता है तो आपकी गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन का काम करती है। तो जितना भी गवर्नमेंट आपकी लैंड एक्वायर कर रही है किसी भी रोड हाईवे एक्सप्रेस को बनाने के लिए, वो हमारा राइट ऑफ वे कहलाता है, जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग होता है टेरेन के हिसाब से, कि आप प्लेन टेरेन में जा रहे हैं कि आप हिली टेरेन में जा रहे हैं। अब ये कितना होता है राइट ऑफ वे, तो वो आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए ओपन एरियाज में जो आपका नॉर्मली जो राइट ऑफ वे होता है वो आपका 45 मीटर का होता है और 30 से 60 मीटर की इसकी रेंज होती है। बिल्टअप एरियाज में नॉर्मली ये आपका 30 मीटर का होता है और इसकी रेंज भी 30 से 60 मीटर होती है। अगर माउंटेनियस और स्टीप टेरेन में काम कर रहे हैं तो जो आपका राइट ऑफ वे होगा वो आपका 24 मीटर का होगा ओपन एरियाज में, और बिल्टअप एरिया में 20 मीटर का होगा, और बाकी चीज़ें फिर आपकी लेन के हिसाब से ऊपर नीचे हो रही होती है। तो नॉर्मली आप याद रख सकते हैं कि जो आपका राइट ऑफ वे होगा प्लेन और रोलिंग टेरेन में 30 से 60 मीटर का है और माउंटेनियस और स्टीप टेरेन में 20 से 24 मीटर का है। ये हमारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज के लिए। इसी तरह से सेम चीज़ें आपकी एक्सप्रेस वे के लिए होती हैं। जो एक्सप्रेस वे यदि आपका वो रूरल सेक्शन में है तो उसके लिए जो राइट ऑफ वे होता है वो आपका 90 मीटर से 120 मीटर का होता है। यदि हमारा एक्सप्रेस वे किसी सेमी अर्बन एरिया से पास हो रहा है तो वहाँ पे चीज़ें 120 मीटर तक की हो सकती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ फ्लेक्सल पेमेंट। जो आपका फ्लेक्सल पेमेंट होता है, बिटवीन का रोड होता है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो आपको पता है सबसे पहले तो हम एम्बैकमेंट बनाते हैं जो कि आपके पेमेंट को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारी लेयर सारी होती है। तो सबसे पहले हम लोग सब ग्रेड की लेयर डालते हैं, उसके बाद हमारी सब बेस की लेयर आती है और सब बेस की लेयर में हम लोग जीएसपी डालते हैं, ग्रेनुलर सब बेस, और उसके बाद फिर हमारी बेस कोर्स की लेयर आ रही होती है। बेस कोर्स में हमारा डब्ल्यूएम का लेयर डाला जाता है, वेट मिक्स मैकेडम का, और उसके बाद फिर हमारा सरफेस कोर्स आता है, बियरिंग कोर्स आता है, जिसमें मोस्टली आपको 2 लेयर्स देखने को मिलती है, डीबीएम डेंस बिटुमिनस मैकेडम, और उसके ऊपर से हमारे बीसी की लेयर डाली जाती है, बिटुमिनस कंक्रीट की। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेंगी। और बाकी सरफेस कोर्स में और भी लेयर्स होती हैं, जैसे एसडीबीसी होता है या फिर आपका बीएम होता है, जो कि आपको छोटे जो ब्लेज रोड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द लेयर्स ऑफ रिजिड पेमेंट। जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट की लेयर्स होती हैं उसी तरह से रिजिड पेमेंट की लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आपका एम्बैकमेंट बनता है, उसके बाद आपकी सब ग्रेड की लेयर आती है, उसके बाद फिर हमारा सब बेस की लेयर आती है जिसमें हम लोग जीएसपी डालते हैं, ग्रेनुलर सब बेस, और उसके बाद आखिरी कॉन्क्रीट का पेमेंट आता है जिसमें हम लोग सबसे पहले डीएलसी डालते हैं, ड्राई लीन कॉन्क्रीट, और उसके ऊपर से हमारा पीक्यूसी आ रहा होता है, पेमेंट क्वालिटी कॉन्क्रीट। तो इस तरह से चीज़ें आपकी इसमें रहती हैं। नेक्स्ट आप देखिए कभी कभी वो आपसे इस तरह से चीज़ें पूछ लेता है कि ड्रॉ द टीसीएस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इन ओपन एरिया। टीसीएस मतलब आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन। वो आपको बोल देगा कि पेपर में एक फ्लेक्सिबल पेमेंट का ओपन एरियाज में आप एक टीसीएस ड्रॉ करके दिखा दीजिए। तो आप देखेंगे इस तरह से हमारे टीसीएस की ड्राइंग आती है, तो आप इस तरह से ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ओपन एरियाज में जो आपका टीसीएस होता है वो ट्रेपेजियम शेप में होता है, और वहीं पे जब आप बिल्टअप एरिया में चले जाते हैं तो जो आपका टीसीएस होता है वो एक रेक्टेंगल शेप में आ जाता है, क्योंकि दोनों साइड आपकी नाली यानी ड्रेनेज का कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से आपका टीसीएस बना हुआ है, एक ट्रेपेजियम शेप में है। सबसे पहले हमने सब ग्रेड का लेयर डाला है, फिर जीएसपी का लेयर है, फिर डब्ल्यूएम की 2 लेयर आ रही है, फिर हमारा डीबीएम आ रहा है, फिर आपका बीसी आ रहा है, और इन दोनों के साइड आप देखेंगे हमारा पेव्ड शोल्डर आ रहा है, फिर आपका अर्थन शोल्डर आ रहा है, और जो आपका स्लोप बनता है वो आपका 2:1 का स्लोप रहता है। तो इस तरह से कुछ आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। और इसी तरह से कभी कभी वो आपसे पूछ लेता है कि आप ड्रॉ द टीसीएस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इन बिल्टअप एरियाज। तो बिल्टअप एरिया का क्रॉस सेक्शन किस तरह से होता है, एक रेक्टेंगल शेप में होता है, सेम लेयर आ रही होती है, बस दोनों साइड आपका ड्रेनेज आ जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये ओपन एरिया और बिल्टअप एरिया में क्या डिफरेंस होता है। बिल्टअप एरिया क्या होता है, जब भी कोई आपका रोड हाईवे किसी भी सिटी या फिर टाउन से पास होता है तो वो वाला एरिया क्या कहलाता है, बिल्टअप एरिया कहलाता है, क्योंकि वो दोनों साइड हम लोग ड्रेनेज बना रहे होते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेम लेयर्स हमारी हैं, सब ग्रेड, जीएसपी, डब्ल्यूएमएम, डीबीएम और बीसी की दोनों साइड हमने आपका ड्रेनेज बनाया हुआ है, आपकी लाइन ड्रेन बनाई हुई है। और जैसे ही आप सिटी टाउन के बाहर निकलेंगे तो जो एरिया होता है वो आपका ओपन एरिया होता है, ओपन टू स्काई होता है, आपका एग्रीकल्चर वाला लैंड होता है। तो वहाँ पे जो आपके क्रॉस सेक्शंस बनते हैं वो आपके इस तरह से ट्रेपेजियम वाले क्रॉस सेक्शंस बनते हैं। तो इस तरह से आप
चीज़ें देख सकते हैं। मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है, कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। बाकी भी ये पूरा सीरीज आने वाला है जहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ें डिटेल में कवर कर रहे होंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आप कर लीजिए, और वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट प्री रिकॉर्डिंग के फॉर्म में मिल जाएगा। और दीपावली पे बहुत ही बड़ा ऑफर आ रहा है जिसके थ्रू आप चीज़ों को सीख के अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।